अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। अब तक 150 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति स्वाह हो चुकी है। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आग कितने इलाके में स्वाह कर चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस आग में अब तक पेरिस से बड़ा इलाका जलकर खाक हो चुका है। अब एक थ्योरी ये भी आ रही है कि अमेरिका के जंगलों में लगी ये आग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका की कैलिफोर्निया में बार बार आग क्यों लगती है, इसके पीछे के आखिर कारण क्या है। जंगलों में आग लगना एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे न सिर्फ प्रकृति बल्कि इंसानी जीवन और संपत्ति के लिए भी काफी खतरा बन जाती है। कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। इन आगों के पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण भी होते हैं। ये समस्या केवल कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई ऐसी जंगल हैं जो इस खतरे का लगातार सामना कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैलिफोर्निया जैसे जंगलों में आग लगने के पीछे आखिर वजह क्या है और ये आग फैलती कैसे है। क्लाइमेट एक्सचेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तापमान में वृद्धि के कारण मिट्टी और वनस्पति सूख जाती है, जो आग के लिए एक फ्यूल का काम करती है। कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे जंगल के पेड़ और झाड़ियां बेहद सूख जाती हैं। सूखी वनस्पति पर जरा सी भी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर आग को भड़का सकती है। कैलिफोर्निया में लंबे समय तक सूखा पड़ना भी आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक है। सूखे की वजह से वनस्पति जलने के लिए ज्यादा तैयार हो जाती है। इसके अलावा सांता एना जैसी तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाने में मदद कर देती हैं। तेज हवा आग की लपटों को ज्यादा उग्र यानी कि खतरनाक बना देती है। इतना ही नहीं, ये आग सैकड़ों एकड़ तक फैल सकती है। हवा की दिशा और गति आग को नियंत्रित करना मुश्किल बना देती है। ऐसा ही कुछ कैलिफोर्निया के जंगलों की आग में भी हो रहा है। इसलिए अमेरिका जैसे देश भी आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। जंगलों में आग लगने के पीछे प्राकृतिक कारण भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिजली गिरना यानी लाइटनिंग स्ट्राइक एक प्रमुख कारण है, जिससे जंगलों में आग लग सकती है। बिजली की तीव्रता से सूखे पेड़ों और झाड़ियों में आग भड़क सकती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट और गर्मी के कारण चट्टानों का फट जाना भी आग का कारण बन सकता है। हालांकि ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा होता है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने का एक बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां भी हैं। कई बार लोग जंगलों में कैंपिंग करते समय लापरवाही से आग छोड़ देते हैं, जो बड़े पैमाने पर फैल जाती है। सिगरेट के टुकड़े फेंकना, बिजली के तारों से निकली चिंगारी और जानबूझकर आग लगाना, ये भी जंगल की आग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जंगलों के करीब रहने वाली आबादी के कारण ऐसी घटनाओं की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। आग लगने के बाद ये तेजी से फैलती भी है, खासकर अगर मौसम ड्राई हो और तेज हवा हो। सूखे पेड़, झाड़ियां और पत्तियां आग के लिए ईंधन का काम करती है। आग की लपटें ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के बाद इसे और ज्यादा बढ़ा देती हैं। एक बार जब आग फैलने लगती है तो इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार आग जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है। जंगलों में मौजूद वनस्पति और उनकी संरचना भी आग के फैलने में अहम भूमिका निभाती है। कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर पाइन्स, ऑक्स और अन्य शंकुधारी पेड़ होते हैं, जिनकी पत्तियां और छाल में तेल होता है, जो आग को तेजी से फैलने में मदद करती है। साथ ही अगर जमीन का ढलान ज्यादा हो तो आग तेजी से ऊपर की ओर फैलती चली जाती है। और ये भी देखा गया है कि घाटियों और पहाड़ी क्षेत्रों में आग ज्यादा तेजी से फैलती है।
जंगलों की आग को रोकना और उस पर काबू पाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है। फायर फाइटर्स के लिए तेज हवाएं, सूखी जलवायु और दुर्गम इलाके मुश्किलें खड़ी करती हैं। सरकारें आग को रोकने के लिए कई कदम उठाती तो हैं, जैसे कि आग से बचाव की योजनाएं बनाना, पेड़ों की कटाई करना और लोगों को जागरूक करना। लेकिन कई बार बड़े पैमाने पर आग पर काबू पाने में हफ्तों या महीनों तक का समय लग जाता है। जंगलों की आग को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता बढ़ाना और आग लगने के संभावित कारणों को खत्म करना। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाए गए हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने होंगे। जंगलों में मानवीय गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ फायर डिटेक्शन सिस्टम और फायर फाइटिंग तकनीकों को और ज्यादा मजबूत करना भी जरूरी हो गया है। जंगलों की आग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इससे जानवरों का भी एक खूबसूरत आवास खत्म हो जाता है। ऐसे में इसे रोकना और इससे निपटना सरकारों के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर फैली आग को साजिश कहना लॉजिकली तो सही नहीं लगता। इस तरह की तमाम जानकारी और वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।